राधे राधे गाइस। आज हम ये कान्हा जी के छोटे मोटे सामान रखने के लिए कुछ भी भगवान जी का अपने ये मैं टोकरी बना रही हूँ फूलों वाली। इसको हम इस तरह का टांगने के बाद टांग कर डेकोरेट भी कर सकते हैं और कुछ रख भी सकते हैं इधर से। अभी मैंने ये बनाना शुरू करती हूँ। इसको हम यहाँ से करेंगे नीचे से। अभी मैंने एक लूप बना कर ये 10 चैन बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बना कर फिर मैं एक यहाँ से 3 की चैन करके हमारे दो डबल क्रोशे हो गए। इसी तरह से मैं ये 10 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 3 ये 4 5 6 7 8 7 अभी मैं एक ये मेरे 10 डबल क्रोशिया हो गए। अभी एक रो और ऐसे ही इसी के ऊपर बनाऊंगी। 10 के ऊपर 10 ही बनाऊंगी। 2 4 6 8 2 10 हो गए मेरे पूरे। अभी फिर से मैं 1 2 तो बनाने के बाद में फिर से ये हर एक क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये दूसरा रो भी मैं ऐसे ही डबल ही बनाऊंगी। ये इस तरह से जो हमारी टोकरी की है वो नीचे का पार्ट्स ये तैयार हो जाएगा। अभी मैं इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अभी मेरी ये 10 की 2 रो डबल क्रोशिया की पूरी हो गई। अब 1 2 3 चैन बनाऊंगी। फिर इसी के अंदर 1 2 ये 3 करके फिर मैं एक चैन बनाऊंगी। फिर इसी फंदे में दोबारा से 1 2 और ये 3 हो गए। 3 ये मेरे 6 डबल क्रोशिया हो गए एक ही क्रोशिया में, एक ही चैन में। अभी फिर हम एक चैन लेंगे, 2 चैन छोड़ कर तीसरे में हम इस चैन में नहीं करेंगे, जो अंदर साइड है यहाँ से बनाएंगे। 1 2 इसमें हम 3 डबल क्रोशिया एक ही में ही बनाएंगे। एक चैन लेकर फिर 2 छोड़ने के बाद में फिर हम ऐसे ही डबल क्रोशिया के 3 बनाएंगे। 2 3 फिर से एक चैन लेकर हम जो हमारी लास्ट वाली रो है इसमें इसी तरह से ही जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया 3 एक में, फिर एक क्रोशिया एक चैन लेकर फिर से इसमें 3 बार। तो ये हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम वापस में भी इसी तरह करेंगे। 1 2 3 बनाने के बाद में जो हमने ये एक चैन ली थी इसके अंदर इस तरह से 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2
ये तीन बनाने के बाद में फिर हम इसमें एक चैन लेंगे। एक चैन लेकर फिर इसी ही होल में दोबारा से 3 बार करेंगे डबल क्रोशिया। 2, ये हो गए 3, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चैन लेंगे, एक चैन लेके हम फिर इसके जो हमने बनाया था इसके बीच में एक, जो हमारा ये गैप है 3 के बाद में, यहाँ पे इस जगह पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही में ही। 2, 3, ये 3 हो गए। फिर से एक चैन लेंगे इसके अंदर, फिर यहाँ से हम वही डबल क्रोशिया 3 बनाएंगे। ये हम इसी तरह से बढ़ाते हुए हमारी ये 10 रो कंप्लीट करनी है। ये 3 होगी, 2, ये 3। हमने पहली रो बनाई उसमें हमारे ये 2 थे, दूसरी बनाई तो हमारे ये 3 हो गए। तब तीसरी रो बनाएंगे तो हमारे बीच में ये 3 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। हम इसको 10 रो बनाएंगे। ये 10 रो पूरी करके मैं फिर दिखाती हूँ। ये 2, ये 3 करो लास्ट में इधर, फिर चैन, फिर 3, 1, 2, 3 होने के बाद में फिर से वही 1, 2, 3 चैन, फिर जो हमने एक चैन ली थी इसके अंदर दोबारा से हमें ऐसे ही 3 बनाने हैं। 3 के बाद फिर चैन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 और ये 3, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, ऐसे अभी इसी तरह से मुझे ये 10 रो बनानी है। अभी मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये मेरी 10 की रो कंप्लीट हो गई हैं। पहले मैंने ये 10 की डबल क्रोशिया बनाई, उसके ऊपर फिर डबल क्रोशिया बनाए, फिर ये 3 का बना के फिर 2 हुए, फिर हमारे ये 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। तब हमारी 10 लाइन हुई। तो इसमें ये डबल तो डबल ही रहेंगे जो हमारे साइड में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे 10 पूरे हो गए। 10 हो गए। अब ये ना ऐसा ही पीस मैंने एक और बना के रखा हुआ है। ये रहा, मैंने ये एक बना दिया था, एक अभी बनाया। ये हमारा ऐसा हो गया। इसको हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। इसको हम यहाँ से इस जगह से जोड़ना शुरू करेंगे क्रोशिया से, ऐसे। एक, 2 चैन लेकर, जो हमने ये 3 लिए हुए थे ना, 3 बनाए थे, इसके अंदर ऐसे जॉइंट कर देंगे। इधर वाले को भी जो हमने ये 3 बनाए थे, इधर से ऐसे हम इनको नीचे तक जोड़ते चले जाएंगे। इसी तरह से ये हमारे 2 चैन ली, फिर इधर से ये पकड़ेंगे ऐसे, फिर से वही 2 चैन, इसको इसमें जॉइंट कर देंगे ऐसे। इस तरह से मैं इसको पूरे को, एक चैन ली, फिर ये लिया,
इधर वाला भी जो हमने ये चैन छोड़ी हुई थी इसके अंदर से ऐसे, फिर एक चैन, ये जो कुंदे छुटे हुए हैं हमारे इस तरह के, ये इनको दोनों लूप ऐसे इनको इस तरह से हम पूरे को जोड़ देंगे। एक चैन, फिर ये, फिर दूसरी चैन, इधर से जो हमारे ये 3 की चैन का लूप सा बना हुआ है इनको हम दोनों साइड से इसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे। अभी मैं इसको एक बार जोड़ के फिर दिखाती हूँ। जो हमारी ये टोकरी की नीचे से जहाँ से स्टार्ट किया था इसको भी हम इसी तरह से चैन लेकर जॉइंट करते चले जाएंगे। बीच बीच में ऐसे चैन ले लेंगे, 2 की चैन लेंगे, 1 2, इधर से भी ये जो हमारी चैन है इसमें डाल के ये हम बंद कर देंगे। 1 2, 2 की चैन लो, फिर से हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये इस तरह से ये हमारी जो टोकरी के नीचे का हिस्सा है वो भी मैंने दोनों आपस में जॉइंट कर दिए। ये हो गया। अभी हम ये साइड और यहाँ से यहाँ तक जॉइंट करके दिखाते हैं, फिर बताऊंगे अभी क्या करेंगे। अभी मैंने ये दोनों पीस को ये जॉइंट कर दिया है, ये रहा। अभी इधर यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का थोड़ा सा वर्क करूँगी। दो 3 लूँगी मैं, 2 की चैन लेकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। 1 2, 2 की चैन लेकर फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लेकर इसमें मैं डबल हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। इसमें जो ये बीच में है इसमें भी फिर एक चैन लूंगी, हाफ डबल क्रोशिया, फिर चैन लेकर ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर चैन लेकर हाफ डबल क्रोशिया, फिर चैन लेकर ये हाफ डबल क्रोशिया, ये जो हमारा होल है इसमें हम चैन लेकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। एक करने के बाद में फिर से चैन लेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर चैन लेकर इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया, फिर चैन लेकर हाफ डबल क्रोशिया, फिर चैन लेकर हाफ डबल क्रोशिया, फिर चैन लेकर जो ये होल है हमारा इसमें डबल हाफ क्रोशिया, ये 2। इसी तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट कर देती हूँ, फिर दिखाएं। ये इसी तरह से ही हाफ डबल क्रोशिया से मैंने इसमें पूरे में एक रो बना दी है। अभी मैं इसके ऊपर फ्लावर बनाने बताऊंगी। इसको मैं क्लोज कर देती फिर से दूसरा। अभी मैंने यहाँ पे पिंक कलर का ऊन लगा लिया है। अभी मैं यहाँ से फ्लावर बनाने शुरू करती हूँ। इस तरह से 1 2 3
3 फुल डबल क्रोशिया बना के 2 3 की चैन बनाऊंगी। फिर हम इसमें नीचे यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे, स्लिप स्टिच। अभी फिर से मैं यहाँ पे इसी में ही होल में 3 और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 एक ये 3, ये 3 हो गए हमारे। फिर हम अगले में जो हमारा अगला होल है इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 चैन बना के फिर से हम इसी के अंदर एक, ये हमारे 2 हो गए, 3 फिर से 1 2 3 की चैन बनाकर मैं इसी में यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी, ये यहाँ यहीं पे ही। फिर से वही 3 1 2 3, ये हमारा दूसरी कली होगी। फिर हम अगले वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से वही पैटर्न 1 2 3 करने के बाद में फिर से 1 2 3 हो गए। फिर हम 1 2 3 की चैन बनाएंगे, जो हमारी नीचे से चैन शुरू हुई थी उसी के अंदर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से वो 3 1 2 3, ये हमारे फिर से 3 बन गए। अगले होल में फिर से वही स्लिप स्टिच 1 2 3 होने के बाद में एक हमारे डबल क्रोशिया ही काउंट होता है, 2 3 फिर से वही 1 2 3, जो हमारी ये नीचे से चैन स्टार्ट हुई थी वहीं पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 1 2 ये 3, ये हमारी 4 कली बन गई। फिर से वही 1 2 3 मेरे मैंने ये 6 कली बना दी हैं। अभी मैं इसको यहाँ से ऐसे लूज धागा करके निकाल दूंगी। जो हमारी फर्स्ट वाला पत्ती है फ्लावर की, इसको यहाँ से फंदा उठा कर इसमें मैं अटैच कर दूंगी। इस तरह से यहाँ पे ये हमारी स्लिप स्टिच से ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया। और फिर से एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद में जो हमारी ये गैप है यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया हर एक में हम बनाते चले जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9 डबल हाफ डबल क्रोशिया करें। अभी फिर हम इसमें यहाँ पर फ्लावर बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 फंदे बना के फिर मैं इसी से यहीं से
ये मेरी एक फ्लावर बन गया है। अभी मैं ये दूसरा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन की चेन करने के बाद में फिर से वही पैटर्न यहाँ पर इस तरह से। अभी मैं इसको भी करके फिर दिखाती हूँ। अभी गाइस मैंने ये ना दोबारा दूसरे फ्लावर की भी 6 पत्ती बना लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये धागे ऐसे क्रोशा निकालने के बाद में जो हमारा यहाँ स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ से इसको यहाँ से करके इसमें हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। ये हमारा दूसरे वाला फ्लावर बनके तैयार हो गया है इस तरह से। ये मेरा दूसरा भी फ्लावर हो गया है। बना के फिर दिखाती हूँ एक बार। जब हम ये पत्ती बनाना स्टार्ट कर दिया है, हाफ डबल क्रोशिया करना है पूरा यहाँ तक, बीच तक, जहाँ पे हमें ये पत्ती बनानी है। अभी यहाँ से मेरी पत्ती बनना स्टार्ट हो गई है। 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर मैं 1, 2, 3 की चेन करके इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी। फिर से ये 4, 1, 2 और 2 डबल क्रोशिया, 3, ये 4 पत्ती में मैंने 4 डबल क्रोशिया किए हैं। फिर से वही हाफ डबल क्रोशिया, अभी मैंने एक पत्ती बना चुकी हूँ। अभी मैं ये दूसरी बना रही हूँ। इसी तरह डबल क्रोशिया, 2, 3, ये मैंने थोड़ी बड़ी कर ली पत्ती, छोटी लग रही थी इसलिए 6 फंदे की कर लिया। ये अभी इसको मैं यहाँ स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर से वही पैटर्न हमारा। ये इस तरह ये बन के बहुत ही सुंदर बास्केट बन के तैयार हो जाएगी कान्हा जी के लिए। हम इसको ऐसे टांग भी सकते हैं शो पीस के तौर पर। बहुत सुंदर सा फ्लावर है। जी हमारी ये पत्तियां बनके तैयार हो गई हैं। फ्लावर बन गए, पत्ती बन गई। अभी हमने जो इसमें ये गोल सर्कल बनाया है ये बनाएंगे और ये बेल्ट, फिर हमारी ये टोकरी बनके कंप्लीट हो जाएगी। अब ये बेल्ट बना रही हूँ, फिर ये सर्कल। अभी मैं ये टोकरी की बेल्ट बना रही हूँ। मैंने 6 डबल क्रोशिया किए, एक लूप बनाया उसमें डाल के। इसी तरह से ये मैं इसकी पूरी बेल्ट बना के इसमें के अंदर लगा दूंगी। तीन, 4,
5, ये 6 की पत्ती बना के फिर मैं 1 2 चैन बनाऊं, 3, इसको यहाँ पर अटैच कर देती तो ये हमारा एक लूप तैयार हो जाता है। इसमें फिर हम इधर से फिर ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से, ये ऐसे ही मैं ये पूरी पट्टी बना के तैयार कर देती हूँ। फिर दिखाती हूँ कैसे अटैच करेंगे हम इसको। ये मैंने सर्कल बना के तैयार कर लिया है। ये बेल्ट है, अभी मैं इसको यहाँ पे अटैच कर देती हूँ इस तरह से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये हमारी टोकरी बन के तैयार होगी। इसको मैं यहाँ पे सुई से अटैच कर देती हूँ। ये मेरी दोनों फ्लावर पॉट टोकरी बन के तैयार हो गई हैं। अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। राधे राधे।